Javed Bajwa had a visit to Canada approved for a $50,000 taxpayer-covered trip in 2020 that was cancelled thanks to COVID-19. तो दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर ने पूरी की पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया है, क्योंकि दुनिया के अंदर आपने बातें सुनी होंगी कि भाड़े वाली फौज का मतलब होता है कि कोई कंट्री पैसे दे दे तो वो कंट्री पैसे लेने की एवज में अपने फौजी दे देती है और वो फौज दुनिया के दूसरे देशों में लड़ने के लिए जाती है, उसे भाड़े वाली फौज बोला जाता है। लेकिन दुनिया के अंदर तो आजकल ऐसी फौजें आने लगी हैं और उनके चीफ आने लगे हैं जो पैसों के लिए दुनिया के देशों में दौरा करते हैं और अब उन देशों में पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम आने लगा है। दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की छवि के ऊपर सबसे बड़ा निशाना साधा गया है कनाडा के एक एमपी के द्वारा और कनाडा की संसद के अंदर जवाब मांगा गया है। क्या है सारे का सारा मामला, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, कनाडा के एक एमपी हैं टॉम किमिक, वो आते हैं और जनरल कामिर जावेद बाजवा के ऊपर बोलना शुरू करते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ है जनरल कामिर जावेद बाजवा, उनका एक दौरा फिक्स हुआ था कनाडा के लिए 2020 के अंदर और उस दौरे के लिए कनाडा की सरकार ने $50,000 अलोकेट करने का एक फैसला लिया था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान के आर्मी जनरल के लिए $50,000 टैक्स पेयर का जो पैसा है वो क्यों रखा गया था, और इसी के साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर अब एक आरोप लगते हैं कि वो अपने देश के अंदर 2 सरकारें चलाते हैं और अपने देश के अंदर भी उन्होंने मिलिट्री का राज किया है, उनके ऊपर ह्यूमन राइट के भी कई अब्यूजेस हैं, टेरर ऑर्गेनाइजेशन के मुखियाओं के साथ भी उनके लिंक पाए जाते हैं। और मैं आज ऑपोजिशन पार्टी से जवाब मांगता हूं कि ये आखिरकार क्या आरोप लग रहे हैं और ये $50,000 क्यों दिए गए हैं। और मैं अब अपोजिशन पार्टी से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने $50,000 पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए क्यों रखे थे। अब दोस्तों, ये स्टेटमेंट आती है, अपोजिशन पार्टी के ऑफिशियल कहते हैं कि इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और मैं जैसे ही जानकारी आएगी वैसे ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जरूर बताऊंगा। अब कनाडा के अंदर इसका जवाब क्या आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस एक स्टेटमेंट ने पूरी दुनिया के अंदर खलबली मचा दी और खासकर पाकिस्तान के अंदर जबरदस्त प्रोटेस्ट देखने को मिला। एक तो पाकिस्तान बहुत आर्थिक संकट से जूझ रहा है और दूसरी सिचुएशन में पाकिस्तान के जो सबसे बड़े आर्मी चीफ के तौर पर जनरल बाजवा की इमेज है बहुत अच्छी है और उस इमेज को लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं कि पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ है पैसों के लिए दुनिया के दूसरे देशों में दौरा करते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान की सरकार सामने आती है और प्रोटेस्ट जाहिर करती है और वो कनाडा के हाई कमिश्नर को सम्मन करती है और उन्हें कहती है कि ये काम सही नहीं है और ये लैंग्वेज डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है और हम डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट जाहिर करते हैं। अब ये सब कुछ हो जाता है। दोस्तों, आप कड़ी से कड़ी जोड़ना शुरू कीजिए। पाकिस्तान के अंदर एक हवा बहुत पहले से चली हुई है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की सरकार का तख्ता पलट करवा दिया और अब दोस्तों पाकिस्तान के अंदर इमरान खान अक्सर कहते हैं कि हम गुलाम नहीं हैं और ये जो मौजूदा सरकार है इंपोर्टेड सरकार है। और अब दोस्तों कनाडा की संसद के अंदर ओपनली आर्मी चीफ को अनडिप्लोमेटिक तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर भी अब माहौल पाकिस्तान के अंदर बनने वाला है। दोस्तों, पाकिस्तान की फौज की छवि पाकिस्तान के अंदर गिरने लगी है जब से इमरान खान वाला वो जो केस हुआ है, लेकिन बेसिकली ऐसी लैंग्वेज दुनिया के अंदर कभी देखने को नहीं मिली है। जो कनाडा के संसद के अंदर यह सवाल पूछा गया है कि $50,000 क्यों आखिरकार पाकिस्तान की आर्मी चीफ के लिए खर्च करने के लिए अलोकेट किए गए थे। क्या पाकिस्तान की फौज के ऊपर दबदबा बनाने के लिए कनाडा की सरकार ने ऐसा किया या फिर कोई और मकसद था, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब दोस्तों, इस मामले में कनाडा भी सवालों के घेरे में है, पाकिस्तान भी सवालों के घेरे में है, लेकिन ये सारी जानकारी आने वाले समय में क्लियर होगी। लेकिन आपका क्या कहना है दोस्तों कि कनाडा दोषी है या पाकिस्तान दोषी है, कमेंट में बताइएगा।